सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो ये अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया। क्या चीज? तो सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों का अधिकार। 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, वहां पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में बसोहली उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति BR गवाई को सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और अगर 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात हो तो 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, ध्यान रहेगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये 53वें मुख्य न्यायाधीश है, जो कि अभी प्रेजेंट में है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत गोयनका को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना सबालेंका ने मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो उरुग्वे कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद लतीफ खान को मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बोस ने थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो कर्नाटक के द्वारा भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट प्रदर्शित किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो मदुरै को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है। 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और ये कब हुआ? अक्टूबर 2025 में। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो 30 नवंबर 2025 तक भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर गुजर जाने वाले मतलब मर जाने वाले लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने राज्य के बाहर गुजर जाने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है। किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है? तो पंजाब राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है।
आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इफ्को और अमूल ने आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्रिसमस द्वीप जो हाल में समाचारों में था, किस महासागर में स्थित है? तो क्रिसमस द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हाल में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? तो नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को हर वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय 11 और 12 नवंबर राजकीय यात्रा पे गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पे गए हैं और ये 2 दिन कौन है? तो 11 और 12 नवंबर। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस केंद्रीय योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई। भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो मुंबई में भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या है? तो सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, जो कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चला था। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम था। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया जो कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च किया। वैसे अगर बात करें तो सरकारी क्षेत्र में पूर्व से ही मासिक धर्म अवकाश नीति है, लेकिन निजी क्षेत्र में कर्नाटक ही पहला राज्य बना है भारत का जो कि निजी क्षेत्र में भी मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च किया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो कनाडा ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। हाल में 7वां भारत विनिर्माण शो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बेंगलोर में 7वां भारत विनिर्माण शो आयोजित किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अपना विलय दिवस कब मनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर को अपना विलय दिवस मनाता है। हाल में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निर्मल कुमार मिंडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं। विंग्स ऑफ बेलोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वप्निल पांडे के द्वारा विंग्स ऑफ बेलोर नामक पुस्तक लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो शांता रंगस्वामी इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है। किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया? तो पलाव ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपए के स्मारक सिक्के पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया? तो भारत माता का चित्र 100 रुपए के स्मारक सिक्के पर अंकित किया गया और ये कब हुआ? तो आरएसएस के शताब्दी समारोह में। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो बालोद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है जो कि पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो रेडिग्रो पाज ने अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन होने का क्या कारण था? तो 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन होने का कारण बजट विधेयक पास न होना था और ये कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है।
भारत और किस पड़ोसी देश ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो भारत और भूटान ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच स्थापित हुआ है? तो भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 आयोजित हुआ है। किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो मोरक्को ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसको यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। तालिबान के कब्जे के बाद अक्टूबर 2025 में यूएनएससी की अनुमति पर भारत आने वाले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो अमीर खान मुत्ताकी, जो कि तालिबान के कब्जे के बाद अक्टूबर 2025 में यूएनएससी की अनुमति पर भारत आए थे। किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से नवाजा गया? तो नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से नवाजा गया है। किस टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया है। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो कैथलीन कोनोली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। बोडो समुदाय को अलग जनगणना कोड किस राज्य को मिला है? तो असम राज्य के बोडो समुदाय को अलग जनगणना कोड मिला है। कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन गया। कौन? कल्याण सिंह नगर। दुनिया के पहले अमीर अरबपति एक्टर कौन बन गए? तो शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एक्टर बन गया। भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? तो केरल को भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। मोदी का मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्जिस देसाई मोदी का मिशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो सैरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत और कौन सा देश पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत और श्रीलंका पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत के किस शहर ने 26 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अयोध्या ने 26 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। PN7 नामक पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज किस अंतरिक्ष ने की है? तो नासा ने PN7 नामक पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज की है। 24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का 80वां स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च की गई मोदीज मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मोदीज मिशन नामक पुस्तक बर्जिस देसाई के द्वारा लिखी गई है। हाल में किसे पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में PM सेतु योजना शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य में PM सेतु योजना शुरू की है। भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में भारत के पहले पूर्णतः
डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। किसके अनुसार? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार। चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? तो अडानी और गूगल मिलकर विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे। हाल में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है। किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मिलिंद सोनम को नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल में किसे महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला तेल भंडार बनाने की घोषणा की गई है? तो कर्नाटक में भारत का पहला तेल भंडार बनाने की घोषणा की गई है। हाल में विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो इजराइल देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में एकता और युवाओं पर आधारित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया। अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा करने वाले आमिर खान मुत्ताकी कौन है? तो ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है। कौन? आमिर खान मुत्ताकी। और ये अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पे आए हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हाल में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किस प्रख्यात को मरणोपरांत दिया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मरणोपरांत दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि हर वर्ष किस तारीख को मनाई जाती है? तो 6 दिसंबर को हर वर्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक भारत में अपना पहला कैंपस किस शहर में खोलेगी? तो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में 2026 तक अपना पहला कैंपस खोलेगी। इंटरनेशनल चीता दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नामक नई सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है? तो एनसीआरए टीआरएफ पुणे की संस्था ने पुणे की शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नामक नई सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। असम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। विराट कोहली ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ 52वीं ओडीआई सेंचुरी लगाकर किस दिग्गज क्रिकेटर को पीछे छोड़ दिया? तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। किस चीज में? तो अपनी रिकॉर्ड तोड़ 52वीं ओडीआई सेंचुरी लगाकर। पीएम मोदी ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनावरण की है? तो पीएम मोदी ने भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गोवा में किया है। 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। किस जापानी प्रधानमंत्री ने अपने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया है? तो शिगेरू इशिबा ने, जो कि जापानी प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया है। वर्ष 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो खालिद जमील वर्ष 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं।
किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। हाल में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है? तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 300 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है। हाल में किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा आयोजित की गई है? तो वंदे मातरम, जो कि उसकी 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा आयोजित की गई है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले विशिष्ट क्लब में शामिल हुआ है? तो रोहित शर्मा हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले विशिष्ट क्लब में शामिल हुए हैं। कौन सा राज्य दिसंबर 2025 में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तिमाही वित्तीय सहायता देगा? तो हरियाणा राज्य दिसंबर 2025 में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तिमाही वित्तीय सहायता देगा। बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? तो प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। चक्रवात दीतवाह के बाद सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु किस देश के लिए शुरू किया? तो चक्रवात दीतवाह के बाद सहायता के लिए श्रीलंका के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? तो बेंगलुरु के सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। ब्रह्मांड की शुरुआती दौर की आवाज को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रत्यूष नामक क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है, जो कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज को समझने के लिए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हर्ष संघवी अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शांता रंगस्वामी को भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल में किस देश ने नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है? तो तुर्की के नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है। 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हाल में किसने रेलवे बोर्ड में वित्तीय सदस्य का पदभार संभाला है? तो अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में वित्तीय सदस्य का पदभार संभाला है। हाल में किस देश को इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद प्रदान की है? तो अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद प्रदान की है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। वर्ष 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर किस बैंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 19 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई?
तो इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती मनाई गई है। कब? 19 नवंबर 2025 को। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सोनू निगम को सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को हीरे के लिए जीआई टैग मिला है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो भारत भूटान के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई है? तो शीतल देवी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा और यह कब होगा? फरवरी 2026 में। 7 नवंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 137वीं जयंती मनाई गई है। किनकी? तो भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन जी की। और यह कब हुआ? तो 7 नवंबर 2025 को। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज कौन बन गया है? तो अनीश भानवाला आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया गया। हाल में टाइम आउट द्वारा जारी सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो मुंबई को एशिया प्रांत का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया। मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए? तो ये 17वें फुटबॉलर बन गए हैं। कौन? डेविड बेकहम, जिनको नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। आईआईएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सम्राट राणा एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। किस भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? तो कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया। पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो पानी के नीचे सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला भारत देश बनाएगा। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपराजिता सारंगी को संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 इम्फाल से शुरू किया गया। यूनेस्को मुख्यालय में किस भारतीय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को मुख्यालय में किया गया। किस भारतीय ने तकनीकी केंद्र मैट्रिक्स पहल बनाना शुरू किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने तकनीकी केंद्र मैट्रिक्स पहल बनाना शुरू किया। 18वीं बिहार विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम रखा गया है। 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया।
किस राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर जिले में अभया ब्रिगेड योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर जिले में अभया ब्रिगेड योजना शुरू की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो रेज बेट शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल में पीएनबी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जूडो जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लिथनोई चनम्बम जूडो जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो लोकनाथ डीबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर रखा गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसने 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी स्थित है जिसमें कि 20 साल के बाद विस्फोट हुआ है। भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य से शुरू की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश से पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है। भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना को किस राज्य से शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र से भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना को शुरू किया गया है। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। हाल में समाचारों में रहा माउंट कंगाटो किस राज्य से सबसे ऊंची चोटी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंगाटो है। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को हर वर्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। बोधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को हर वर्ष बोधि दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। एप्पल ने किसे अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। हर वर्ष नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। हाल में किस राज्य ने प्रेरणा स्कीम शुरू की है? तो असम राज्य ने प्रेरणा स्कीम शुरू की है। हाल में बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल में ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 93वां स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस का। और ये कब? तो 8 अक्टूबर 2025 को। मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये वेनेजुएला देश से संबंधित है। मतलब मारिया कोरिना मचाडो जो है ये वेनेजुएला देश की है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया? तो चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए समझौता किया है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। हाल में हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो मालदीव दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है। भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई है? तो भारत के कोच्चि में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू की गई है। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है?
तो अक्टूबर माह को साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 64वां स्थापना दिवस भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का मनाया गया। कब? 24 अक्टूबर 2025 को। बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में किस देश ने कबड्डी में दोहरा खिताब जीता है? तो भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में दोहरा खिताब जीता है। किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार भारत को कुल फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 9वां स्थान दिया गया है ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार। भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 9वां स्थापना दिवस मनाया गया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का। और कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लॉन्च किया गया? तो 24,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और राष्ट्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भूटान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आरबीआई के अनुसार सर्वाधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये तेलंगाना सर्वाधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है? तो शिलोंग को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 15 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 94वीं जयंती मनाई गई। कब? 15 अक्टूबर 2025 को। दुनिया में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस से मां के बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला देश कौन बन गया? तो मालदीव HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला देश बन गया है। ट्रैफिक चालान भरने के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क कहां लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान भरने के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क लॉन्च किया गया है। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया। किस शहर में स्थित एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो नई दिल्ली में स्थित एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? तो ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है। हाल में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विराट कोहली ने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शहीद अफरीदी का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शहीद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है।
विश्व एड्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हाल में नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील कुमार को केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वैश्विक चाय निर्यात के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो वैश्विक चाय निर्यात के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हर वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उषा जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सिबिक के नए चेयरमैन के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी को सिबिक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपाधि दी है? तो नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपाधि दी है। हाल में एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है? तो अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो उषा जानकी रमन को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्य भवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। हाल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बन गई है? तो मनाली क्षीरसागर नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है। किस राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंधन के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति जारी की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंधन के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति जारी की है। हाल में रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। किनको? तो रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को। ठीक है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य में प्रेरणा स्कीम शुरू की गई है? तो असम राज्य में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद के लिए प्रेरणा स्कीम शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। एलआईसी के नए एमडी के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो रामकृष्ण चंद्रन को एलआईसी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का हाल में देहांत हो गया? तो मिजोरम राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का हाल में देहांत हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हाल में किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। हर वर्ष भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल में भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन बना है? तो अमरावती भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर बना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी गई है? तो फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी गई है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट महादेवा का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कौन? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट महादेवा। ठीक है। यूनिसेफ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो सीआर पाटिल के द्वारा सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किया गया। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिवराज पाटिल का हाल में देहांत हो गया। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो शिवराज पाटिल का संबंध कांग्रेस से था।
वर्ष 2025 में गूगल पर भारत की सबसे ज्यादा खोजे जाने वाली शख्सियत कौन बन गया है? तो वैभव सूर्यवंशी वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले शख्सियत बन गया है। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 1% आरक्षण की घोषणा की है। हाल में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वाराणसी में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार देश में विद्यार्थियों की आत्महत्या की दर प्रतिदिन लगभग 38 है, जो पिछले 12 वर्षों में लगभग कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये लगभग 65% बढ़ी है। हाल में गूगल ने किसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो अमीन वहदात को गूगल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। किस भारतीय पहलवान ने 16 महीने बाद कुश्ती में वापसी की घोषणा की है? तो विनेश फोगाट ने भारतीय पहलवान ने 16 महीने बाद कुश्ती में वापसी की घोषणा की है। हाल में किस सीआरपीएफ अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है? तो दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। किस राज्य ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। किसने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्या कला मेले का उद्घाटन किया? तो वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्या कला मेले का उद्घाटन किया है। हाल में किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से किन 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं? तो ये जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 3 देशों की यात्रा पे जा रहा है। और कब से? 15 दिसंबर से। ठीक है। हाल में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है? तो राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीतों का नया ठिकाना बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। कौन? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हाल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया किसे अपनी महिला अध्यक्ष चुना है? तो संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? तो ये यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात का दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित हुआ है। हाल में विजय दिवस कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाल में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। हाल में एनएचएआई ने कहा NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। हाल में किसने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। किनको? प्रधानमंत्री मोदी को। हाल में किस बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया? तो ये एसबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 17 दिसंबर 2025 को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो भूटान देश का राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को मनाया गया। देश का पहला म्यूजियम हॉल कहां पर बनाया जाने वाला है? तो ये पटना में देश का पहला म्यूजियम हॉल बनाया जाने वाला है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन नवीन को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आदिवासी छात्रों के लिए कहां 2 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन होगा? तो नई दिल्ली में आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन होगा। 15 दिसंबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 75वीं
जयंती मनाई गई? किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और कब? तो 15 दिसंबर 2025 को। राम सुतार जी का हाल में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो ये मूर्तिकार थे। कौन? राम सुतार जी। गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल में सरकार ने किस गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसे भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अनिवार्य किया है? तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसे भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रगीत के सभी 6 छंदों के गायन की कुल निर्धारित अवधि कितनी है? तो इसकी निर्धारित अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRF किस श्रेणी के विमान है? तो ये राफेल श्रेणी के विमान है। कौन? जो कि वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, 114 राफेल विमानों के सौदे के तहत कितने विमान उड़ान के लिए तैयार स्थिति में फ्रांस की डासॉ एविएशन से आएंगे? तो 18 विमान उड़ान के लिए तैयार स्थिति में फ्रांस की डासॉ एविएशन से आएंगे। भारत और फ्रांस के बीच समझौते के तहत कितने राफेल विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा? तो 96 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। किस समझौते के तहत? तो भारत और फ्रांस के बीच समझौते के तहत। ठीक है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाकर 4 फरवरी 2026 को किसके नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार का गठन किया गया है? तो युमनाम खेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार का गठन किया गया है। कब किया गया? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाकर 4 फरवरी 2026 को। मणिपुर की नई सरकार में कुकी समुदाय से किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो नेमचा किपगेन को कुकुई समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हाल में किस सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो सैन्य नर्सिंग सेवा से MNS से जो भी सेवानिवृत्त होंगे उनको पूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्रदान किया गया है। दिल्ली सरकार ने लाडली योजना को बंद करके उसके स्थान पर किस नई योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली सरकार ने लाडली योजना को बंद कर उसके स्थान पर लखपति बिटिया योजना जो कि नई योजना है इसको शुरू करने का निर्णय लिया है। सत्र 2025-26 के लिए BCCI के ग्रेड A में किन 3 पुरुष खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ये 3 पुरुष खिलाड़ी हैं जिनको सत्र 2025-26 के लिए BCCI के ग्रेड A में शामिल किया गया है। सत्र 2025-26 के लिए BCCI ने कितनी महिला क्रिकेटरों को वार्षिक अनुबंधन में शामिल किया है? तो BCCI ने सत्र 2025-26 के लिए 21 महिला क्रिकेटर को वार्षिक अनुबंधन में शामिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा 23 फरवरी 2026 को जारी देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति का क्या नाम रखा गया है? तो प्रहार, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 23 फरवरी 2026 को देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रहार। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति मुख्य रूप से कितने प्रमुख स्तंभों पर निर्धारित है? तो भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति 7 स्तंभों पर निर्धारित है। प्रहार नीति के 7 स्तंभों में समग्र समाज के दृष्टिकोण से संबंधित कौन सा स्तंभ शामिल है? तो रिकवरी और लचीलापन, जो कि प्रहार नीति के 7 स्तंभों में समग्र समाज के दृष्टिकोण से संबंधित है। प्रधानमंत्री के नए कार्यालय का उद्घाटन 13 फरवरी 2026 को किया गया। इसे क्या नाम दिया गया है? तो जो प्रधानमंत्री के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है उसका नाम सेवा तीर्थ दिया गया है। और ये कब किया गया है? तो 13 फरवरी 2026 को। दुर्घटना में घायलों के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने हेतु किस नई योजना को मंजूरी दी गई है? तो दुर्घटना में घायल के लिए 1.5 लाख का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर
अब किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर स्थापित की गई है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस तिथि को किया गया? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रतिमा का अनावरण 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति भवन की किस दीर्घा में ब्रिटिश कालीन चित्रों को हटाकर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र लगाए गए हैं? तो परमवीर दीर्घा में ब्रिटिश कालीन चित्रों को हटाकर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र लगाए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने किस नए कोष को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स को मंजूरी प्रदान की है। और किस चीज के लिए? तो स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। फरवरी 2026 में तीसरे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम के तट पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया है। और कब? तो फरवरी 2026 में। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस तीसरे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में कुल कितने देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस तीसरे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 74 देश की नौसेनाओं ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू वर्ष 2001 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि वर्ष 2001 में आयोजित किया गया था। फरवरी 2026 में संपन्न सम्मेलन के बाद हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS की अध्यक्षता अब किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता सौंपी गई है। भारत को कितने वर्षों के अंतराल के बाद पुनः हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता प्राप्त हुई है? तो भारत को 16 वर्ष के बाद हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। इससे पहले कब हुआ था? तो 2008-10 में हुआ था। और अब 16 वर्ष के बाद फरवरी 2026 में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता भारत को दी गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 की मुख्य थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में कुल कितने मूल्य का बजट पेश किया है? तो 9,12,696.35 करोड़ का बजट पेश किया है। किसने? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा GSDP का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 2.98% अनुमानित है। वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा GSDP। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार का कुल कितना बजट व्यय अनुमानित है? तो 3,47,589.76 करोड़ अनुमानित है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 2.99% रहने का अनुमान है। बिहार बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजटीय आवंटन किस विभाग के लिए किया गया है? तो ये शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। और ये कितना दिया गया है इसमें? तो 68,216.95 करोड़। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी 2026 को कुल कितने मूल्य का बजट पेश किया है? तो 6,10,996 करोड़ का बजट पेश किया है। किसने? तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने। और कब किया गया है? तो 11 फरवरी 2026 को। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की GSDP को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2047 तक राजस्थान सरकार ने राज्य की GSDP को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान के किन शहरों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की गई है? तो राजस्थान के अलवर, श्री गंगानगर
और बांसवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापना की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के बजट की मुख्य थीम क्या है? तो ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के बजट की मुख्य थीम संकल्प है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों के भविष्य के लिए किस नई योजना की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों के भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने किन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो दंतेवाड़ा, कुनकुड़ी और मनेन्द्रगढ़ में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। बस्तर के किन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी बनाने की योजना है? तो अबूझमार और जगरगुंडा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी बनाने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवरा द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के बजट की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? तो यह देश का पहला रोलिंग बजट है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवरा द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के बजट की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? तो यह देश का पहला रोलिंग बजट है। मध्य प्रदेश का रोलिंग बजट कितने वर्षों के लिए तैयार किया गया है? तो ये आगामी 3 वर्षों के लिए तैयार किया गया है, 26-27, 27-28 और 28-29 के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के रूप में वर्ष 2026 को मनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कौन सी नई दुग्ध योजना शुरू की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए यशोदा दुग्ध योजना शुरू की जाएगी। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम पे आपको सारे क्लासेज का पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप एसपीडी का भी पीडीएफ चाहते हैं तो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है, वहां से आप आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने नए आयुर्वेदिक कॉलेजों के साथ चिकित्सालयों की स्थापना की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक कॉलेजों के साथ चिकित्सालयों की स्थापना की जाएगी और इसकी कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी? तो 15 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 और 8 फरवरी 2026 को किस देश की अपनी तीसरी आधिकारिक यात्रा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की अपनी तीसरी आधिकारिक यात्रा की है। कब? तो 7 और 8 फरवरी 2026 को। मलेशिया के उस भवन का क्या नाम है जहां प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ है? तो मलेशिया के उस भवन का नाम पेरडाना पुत्रा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में किस विश्वविद्यालय में तिरुवल्लुर केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो मोदी ने मलाया यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर में तिरुवल्लुर केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में नए संसदीय चुनाव कब संपन्न हुए हैं? तो अगस्त 2024 के बाद 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में नए संसदीय चुनाव संपन्न हुए हैं। 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो तारिक रहमान 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये किस पार्टी से है? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी से है। ठीक है। बांग्लादेश की जातीय संसद की कुल 350 सीटों में से कितनी सीटों पर सीधे चुनाव कराए जाते हैं? तो बांग्लादेश की 350 सीटों में 300 सीटों पर सीधे चुनाव कराए जाते हैं और शेष जो 50 सीट है वो महिलाओं के लिए है। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 17 फरवरी 2026 को पद की शपथ किसने दिलवाई? तो राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के द्वारा नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जो कि बांग्लादेश के बने हैं उनको 17 फरवरी 2026 को शपथ दिलाई गई। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
तो भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जापान में आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी नेता फरवरी 2026 में पुनः प्रधानमंत्री चुनी गई? तो जापान में आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध नेता सनाई तकाइची, जो कि फरवरी 2026 में पुनः प्रधानमंत्री चुनी गई। भारत और अरब लीग के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 31 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत और अरब लीग के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों के इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत के साथ किस देश ने की? तो भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित रखने वाली कौन सी संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई? तो न्यू स्टार्ट संधि, जो कि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित रखने वाली संधि थी, वो 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। न्यू स्टार्ट संधि पर वर्ष 2010 में किन 2 राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए थे? तो न्यू स्टार्ट संधि पे बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, दिमित्री मेदवेदेव, जो कि रूस के राष्ट्रपति थे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई 2026 में भारत का 182 देशों में कौन सा स्थान रहा? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 91वां स्थान रहा और भारत का स्कोर कितना है? तो 39 है। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की रिपोर्ट जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2026 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान न्यूनतम भ्रष्टाचार पर कौन सा देश रहा है? तो डेनमार्क प्रथम स्थान पे रहा है। मतलब प्रथम स्थान का मतलब हुआ कि ये न्यूनतम भ्रष्टाचार वाला देश है और इसका स्कोर कितना है? तो 90 है। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026 में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश है? तो दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। किस चीज में? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026 की रिपोर्ट में। वर्ष 2026 की रैंकिंग में सर्वाधिक भ्रष्ट मतलब सबसे नीचे देश कौन रहा है? तो सोमालिया और दक्षिण सूडान, जो कि वर्ष 2026 की रैंकिंग में सर्वाधिक भ्रष्ट देश माना गया है और संयुक्त रूप से ये दोनों किस स्थान पे है? तो 181वें स्थान पे है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026 के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग क्या है? तो पाकिस्तान की रैंकिंग 136 है और बांग्लादेश की रैंकिंग 150वीं है। ठीक है, दूर संचार सेवाओं में वार्षिक निवेश और एआई वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान पहला है। किस चीज में? दूर संचार सेवाओं में वार्षिक निवेश और एआई वैज्ञानिक प्रकाशनों में। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की ताजा रैंकिंग क्या है? तो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की ताजा रैंकिंग 75वीं है। ठीक है, और पहले कितनी थी? तो 80वीं थी। 80 से ये 75 रैंक पे आया है। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारक मतलब भारत में जो पासपोर्ट धारक है वो विश्व के कितने देश में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं? तो विश्व के 56 देशों में भारतीय पासपोर्ट धारक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है और इसमें ये क्या है? तो सिंगापुर के जो पासपोर्ट धारक होंगे वो 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए सिंगापुर का पासपोर्ट हैनली पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फरवरी 2026 में अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा की शुरुआत किस शहर से की है? तो मुंबई से अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा की शुरुआत की है। किसने? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने मुंबई में संयुक्त रूप से किसका उद्घाटन किया है?
तो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का कौन सा वाहन बनाएंगे? तो भारत और फ्रांस मिलकर विश्व का पहला हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का पहला वाहन बनेगा। राष्ट्रपति मैक्रो ने दिल्ली के एम्स में किस केंद्र का उद्घाटन किया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने दिल्ली के एम्स में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ का उद्घाटन किया है। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र को कितने देशों और संगठनों ने अपनाया है? तो एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र को 89 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपनाया है। एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने वाले प्रमुख उद्योगपति कौन थे? तो एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने वाले प्रमुख उद्योगपति सैम ऑल्टमैन थे जो कि ओपन एआई के हैं, सुंदर पिचाई थे जो कि गूगल के हैं, और बिल गेट्स तो आप जानते ही हैं। ये 3 प्रमुख उद्योगपति भाग लिए थे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, ठीक है, नाम याद रहेगा, लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा की फरवरी 2026 की यात्रा उनकी भारत की कौन सी यात्रा थी? तो ब्राजील के राष्ट्रपति की ये 6ठी यात्रा थी। ठीक है, भारत और ब्राजील के बीच नौसैनिक क्षेत्र में किस श्रेणी की पनडुब्बियों के सहयोग हेतु समझौता हुआ है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों के लिए भारत और ब्राजील के बीच समझौता हुआ है। जुलाई नेशनल चार्टर क्या है जिस पर बांग्लादेश में जनमत संग्रह कराया गया है? तो ये जुलाई नेशनल चार्टर राजनीतिक सुधारों का रोड मैप है। ठीक है, और इसमें कितने प्रस्ताव पारित किए गए हैं? तो 84 सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। जापान की आयरन लेडी सनाई तकाइची किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो जापान की प्रधानमंत्री और जापान की आयरन लेडी सनाई तकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी आधिकारिक इजराइल यात्रा कब की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 25 और 26 फरवरी को अपनी दूसरी आधिकारिक इजराइल यात्रा किए हैं। इजराइल की संसद का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2026 में संबोधित किया? तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2026 में संबोधित किया है। इजरायली संसद ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो इजरायली संसद ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल सम्मान से सम्मानित किया है। इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने यरूशलेम में भेंट की है? तो इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति इसाक हारजोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने यरूशलेम में भेंट की है। आरबीआई की फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है? तो आरबीआई की रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा गया है। किस चीज के अनुसार? तो फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की फरवरी 2026 की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की फरवरी 2026 की बैठक की अध्यक्षता की। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का ताजा अनुमान क्या है? तो आरबीआई के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर का ताजा अनुमान 7.4% है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि मतलब किस 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी? तो 16वें वित्त आयोग की ये अवधि 2026-27 से 2030-31 मतलब ये 5 वर्षों के लिए लागू होंगी। ठीक है, विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 5,925 रुपये प्रति कुंटल कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संचालन के लिए
केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो भारतीय जूट निगम, जो कि केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है, जो जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संचालन के लिए निर्धारित की गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में ट्रंप के किस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ को, जो कि ट्रंप का आदेश था, उसको असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत राष्ट्रपति अधिकतम कितने दिनों तक अस्थायी टैरिफ लगा सकते हैं? तो व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत राष्ट्रपति मैक्सिमम 150 दिनों तक अस्थायी टैरिफ लगा सकते हैं। नई श्रृंखला 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो ये 7.6% अनुमानित है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और ये कब ली है? तो 31 जनवरी 2026 को। निजी क्षेत्र के यस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विनय मुरलीधर टोस, जो कि यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक मतलब एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी गांधीनगर का नया चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक मतलब सीएमडी कौन बने हैं? तो दीपक गुप्ता, जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर का नया चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। दिल्ली के नए मुख्य चुनाव अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो अशोक कुमार की नियुक्ति दिल्ली के नए मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में की गई है। फरवरी 2026 में थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस फरवरी में किस तिथि को मनाता है? तो श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व दलहन दिवस मतलब वर्ल्ड पल्सेज डे मनाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं व बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को किन 2 राज्यों का स्टेटहुड दिवस मतलब स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? जिसकी प्रेरणा बांग्लादेश के भाषा आंदोलन से मिली है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसकी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम है? तो द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर, जो कि पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की प्रकाशित पुस्तक का नाम है। शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद की नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो विश्वनाथ आनंद की नई पुस्तक का शीर्षक है लाइटिंग किड। ठीक है। प्रसिद्ध उद्यमी रतन टाटा के सहयोगी शांतनु नायडू की पुस्तक का क्या नाम है? तो थिंकिंग ऑफ विंटर, जो कि रतन टाटा के सहयोगी शांतनु नायडू की पुस्तक का नाम है। 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तलिपि मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तलिपि मेला का आयोजन किया गया है।
सूरज कुंड मेला 2026 की थीम क्या थी? तो 2026 में जो सूरज कुंड मेला हुआ था उसकी थीम थी लोकल टू ग्लोबल। ठीक है। जैसलमेर मरु महोत्सव 2026 की थीम क्या निर्धारित की गई थी? तो जैसलमेर मरु महोत्सव 2026 की थीम बीट्स ऑफ राजस्थान निर्धारित की गई थी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मतलब सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। मार्च 2026 से गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मतलब सीएमडी का पदभार किसने संभाला है? तो दीपक गुप्ता ने गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। 1 मार्च 2026 को इंडियन नेवी के नावल हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल अपार्टमेंट का पदभार किसने संभाला है? तो बीपी सिंह ने नावल हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल अपार्टमेंट का पदभार संभाला है। किस राज्य सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2026-31 की घोषणा की तथा 1000 करोड़ का फंड बनाया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2026-31 की घोषणा की तथा 1000 करोड़ का फंड बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए योजनाओं को आसान और पारदर्शी बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। किस चीज के लिए? तो दिव्यांग जनों के लिए। और क्यों किया है? तो योजनाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 6 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे केपी उन्नीकृष्णन का 89 वर्ष की आयु में कहां निधन हो गया? तो कोझिकोड में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि 6 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं केपी उन्नीकृष्णन, उनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान करेंट अकाउंट डिफिसिट घटकर कितना हो गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार करेंट अकाउंट का डिफिसिट घटकर 30.1 अरब डॉलर हो गया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने का बजट पेश किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने 2.23 मतलब 2.23 लाख करोड़, जो कि पिछले वर्ष से 10.28% अधिक है, उसका बजट पेश किया है। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया गया है। कहां? तो आंध्र प्रदेश में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए। यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन बना है जिसने जल शवदाह अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को कानूनी मंजूरी दी है? तो यूनाइटेड किंगडम का पहला देश स्कॉटलैंड बना है जिसने जल शवदाह मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को कानूनी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कब विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले इस्तीफा दे दिया? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 5 मार्च 2026 को विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले इस्तीफा दे दिया। जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने जिलों और ब्लॉक में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत किस नदी पर अपनी पहली नदी लाइट हाउस परियोजना शुरू करने जा रहा है? तो भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर अपनी पहली नदी लाइट हाउस परियोजना शुरू करने जा रहा है। केरल सरकार द्वारा नजदीकी अस्पतालों, लैब टेस्ट, ब्लड बैंक और दवाखानों की जानकारी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मी हेल्थ ऐप, जो कि केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? तो नजदीकी अस्पताल, लैब टेस्ट, ब्लड बैंक और दवाखानों की जानकारी के लिए। हाल में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या घोषणा की है? तो उन्होंने कहा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 जो कि 26 मार्च से 2 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी।
हाल में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश और राज्य कौन बन गया? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश इंडोनेशिया बन गया है। और अगर अपने देश में बात करें तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कर्नाटक बन गया है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न कमांड का अगला जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को भारतीय सेना ने वेस्टर्न कमांड का अगला जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया है। वर्ष 2026 के ऑस्कर में हैमलेट फिल्म में अपनी शानदार भूमिका के लिए किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो जेसी बकले को हैमलेट फिल्म में अपनी शानदार भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। वर्ष 2026 के ऑस्कर में सिनर्स फिल्म में अपनी शानदार भूमिका के लिए किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स फिल्म में अपनी शानदार भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग वार्षिक पास की फीस बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो NHAI ने 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग की वार्षिक पास की फीस बढ़ाकर 3075 रुपए कर दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा 16 मार्च 2026 को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। ओपन एआई द्वारा कौन से सबसे छोटे और सक्षम एआई मॉडल लॉन्च किया गया है? तो ओपन एआई द्वारा GPT 5.4 मिनी और GPT 5 नैनो सबसे छोटे और सक्षम एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। भुवनेश्वर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मतलब इसका शॉर्टकट नाम है KISS के परिसर में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को भुवनेश्वर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। HDFC बैंक के किस चेयरमैन ने 19 मार्च 2026 को मूल्यों और नैतिकता को लेकर मतभेदों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है? अतनु चक्रवर्ती ने, जो कि HDFC बैंक के चेयरमैन थे, उन्होंने 19 मार्च 2026 को मूल्यों और नैतिकता को लेकर मतभेदों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। मिजोरम का प्रमुख वसंत उत्सव कौन सा है? जो झूम खेती की गतिविधियों के पूरा होने और वसंत के आगमन का प्रतीक है। तो मिजोरम का प्रमुख वसंत उत्सव है चपचार कूट। ठीक है, क्या है? चपचार कूट, जो झूम खेती की गतिविधियों के पूरा होने और वसंत के आगमन का प्रतीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे फिनो पेमेंट्स बैंक का अंतरिम CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI ने केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक का अंतरिम CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में कौन उपविजेता रहे? तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में उपविजेता रहे हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक और वीर चक्र विजेता का केरल के कोट्टायम में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक और वीर चक्र विजेता का नाम KG जॉर्ज था, जिनका केरल के कोट्टायम में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में चीतों की कुल संख्या 53 हो गई है। ठीक है, कैसे हो गई है? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है। क्यों? तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के कौन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है? तो पीटर एलवर्स
जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप 2026 का 16वां संस्करण किन देशों की संयुक्त मेजबानी में खेला गया है? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप 2026 का 16वां संस्करण खेला गया है। भारत ने किस देश को हराकर छठी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। और कितने रन से हराया? तो 100 रन से। ठीक है। बीसीसीआई ने अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए कितनी नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो बीसीसीआई ने अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 7.5 करोड़ की नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की है। महिलाओं के चौथे प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मतलब आरसीबी ने महिलाओं के चौथे प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मतलब आरसीबी की महिला टीम ने अब तक कुल कितनी बार WPL का खिताब जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की महिला टीम ने अब तक 2 बार WPL का खिताब जीता है। कब? तो एक 2024 में और एक 2026 में। WPL 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज और मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो सोफी डिवाइन जो कि गुजरात जॉइंट्स की खिलाड़ी है, उनको WPL 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज और मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 में सर्वाधिक 377 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप की विजेता कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना जो कि आरसीबी की खिलाड़ी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिलाड़ी है। उन्होंने सर्वाधिक 377 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप की विजेता बनी है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 में सर्वाधिक 17 विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसे प्रदान की गई है? तो सोफी डिवाइन जो कि गुजरात जॉइंट्स की खिलाड़ी है, उनको सर्वाधिक 17 विकेट लेने के लिए पर्पल कैप प्रदान की गई है। शतरंज का विंबलडन कहे जाने वाले टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज 2026 का खिताब किसने जीता है? तो नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, उन्होंने शतरंज का विंबलडन कहे जाने वाले टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज 2026 का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, जिनकी अध्यक्षता में ये पहले खेल थे? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोबडेंटी है। ठीक है, जो कि जिम्बाब्वे की है। हाल ही में चर्चा में रहा निपाह किस प्रकार का वायरस है? तो ये जूनोटिक वायरस है। ठीक है, जो कि जानवरों से इंसान में फैलता है। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित SFDR तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? तो SFDR तकनीक का पूर्ण रूप है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ठीक है, ध्यान रहेगा, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। भारतीय रेलवे ने हाथियों को ट्रेन दुर्घटना से बचाने के लिए 1158 किलोमीटर ट्रैक पर कौन सी प्रणाली लगाने की घोषणा की है? तो भारतीय रेलवे ने घुसपैठ पहचान प्रणाली लगाने की घोषणा की है, जो कि 1158 किलोमीटर ट्रैक पर लगाएगी। और क्यों? तो हाथियों को ट्रेन दुर्घटना से बचाने के लिए। ठीक है, नए नियमों के अनुसार कचरे को स्रोत पर ही किन 4 श्रेणियों में बांटना अनिवार्य कर दिया गया है? तो कचरे को स्रोत पर 4 श्रेणी में अब बांटा जाएगा। पहले तो 2 ही था, गीला और सूखा, अब 4 श्रेणी होगा, एक गीला, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाला कचरा। इन 4 श्रेणी में बांटा गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। सांख्यिकी मंत्रालय के नए लोगों में अशोक चक्र के मध्य स्थित कौन सा चिन्ह आर्थिक नियोजन की भूमिका को दर्शाता है? तो सांख्यिकी मंत्रालय के नए लोगों में अशोक चिन्ह के मध्य स्थित रुपए का चिन्ह आर्थिक नियोजन की भूमिका को दर्शाता है। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू किया गया है? तो कामाख्या और हावड़ा, इन 2 स्टेशनों के बीच भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया गया है।
पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने किन स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की पहली स्लीपर है, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जनवरी 2026 में शपथ ली है। झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, जिन्होंने 9 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण किया है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक बने हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया? तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री मोदी मिलकर अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया है। और अहमदाबाद में कहा? तो साबरमती के तट पे, ठीक है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका के किस कुख्यात जेल में रखा गया है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन सेंटर में रखा गया है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने किसे वहां का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज को वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने वहां का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। वह कौन सा प्रमुख उर्वरक है जिसकी पूरी घरेलू आवश्यकता केवल आयात मतलब इंपोर्ट के माध्यम से पूरी की जाती है? तो वो म्यूरिक ऑफ पोटाश है, एमओपी के नाम से ये जाना जाता है, जिसकी पूरी घरेलू आवश्यकता केवल आयात मतलब इंपोर्ट के माध्यम से पूरी की जाती है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया यह नया टैरिफ जो कि 18% का है, वो किस माह से प्रभावी होने की संभावना है? तो यह अमेरिका द्वारा जो भारत पर 18% का टैरिफ लगाया गया है, वो अप्रैल 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। हाल में अमरावती शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। आधिकारिक रूप से थल सेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने आधिकारिक रूप से थल सेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने विलियम वॉल्स को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। किस रेफरल सेंटर को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत गहरे समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है? तो कोच्चि स्थित भव सागर रेफरल सेंटर को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत गहरे समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 30 मार्च 2026 को कहां संपन्न हुआ? तो कैमरून की राजधानी याओंडे में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 5.2% बढ़ा है। किस चीज के अनुसार? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार। और ये क्या बढ़ा है? तो भारत का औद्योगिक उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के सानंद में किस सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने केन्स सेमीकॉन प्लांट का गुजरात के सानंद में उद्घाटन किया है। हाल में सूरीनाम के किस पूर्व राष्ट्रपति का 30 मार्च 2026 को 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका 30 मार्च 2026 को 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा घोषित इंडिया फार्मा 2026 के 9वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में कब किया जाएगा?
तो ये 13 और 14 अप्रैल 2026 को भारत सरकार द्वारा घोषित इंडिया फार्मा 2026 के 9वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण कब से शुरू हुआ है? तो ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है और ये भारत की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। भारत में बेहतर और टिकाऊ कचरा प्रबंधन के लिए कौन सा नियम लागू किया गया है? तो इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जो कि बेहतर और टिकाऊ कचरा प्रबंधन के लिए लागू किया गया है। हाल में कौन सा रोग कई यूरोपीय देशों में तेजी से फैल रहा है, जिससे मुर्गी पालकों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है? तो ये रोग है न्यूकैसल रोग, ठीक है, जो कई यूरोपीय देशों में तेजी से फैल रहा है और इससे जो मुर्गी पालक है उसमें गंभीर चिंता पैदा हो रही है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में BIRAC बायोनेस्ट सेंटर का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में BIRAC बायोनेस्ट सेंटर का उद्घाटन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कौन सा नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने माई ट्रांसक्राइब 1, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार देश भर के ईंधन स्टेशनों पर 20% इथेनॉल मिश्रित किस पेट्रोल की आपूर्ति शुरू की गई है? तो ये E20 पेट्रोल है, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार देश भर के ईंधन स्टेशनों पर 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। मंगोलियाई संसद ने देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो ये उचरल न्याम ओसोर को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और किसके द्वारा? तो मंगोलियाई संसद के द्वारा। 3 अप्रैल 2026 को म्यांमार में किसे स्पष्ट बहुमत के साथ राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये सैन्य प्रमुख मीन आंग ह्वाइंग, जो कि म्यांमार में इनको स्पष्ट बहुमत के साथ राष्ट्रपति चुना गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के तहत कौन सा अनूठा प्रयोग शुरू किया है? तो ये मिशन मित्र प्रयोग शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सिफारिश पर किसे एक विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है? तो ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC की सिफारिश पर एक विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। बिहार कैडर के 1992 बैच के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया है? तो श्री चंचल कुमार, जो कि बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी है, इन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में CBSE का कम्प्यूटेशनल थिंकिंग मतलब CT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में CBSE का कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC की पहली महिला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भिडे को बृहन मुंबई महानगर पालिका मतलब BMC की पहली महिला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो प्रसिद्ध रेत कलाकार जो कि सुदर्शन पटनायक है, इनको गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जहरीले सांपों की पहचान में मदद के लिए किसके द्वारा मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो कोस्टा रिका के द्वारा जहरीले सांपों की पहचान में मदद के लिए मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो लोकसभा ने अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बंगाली फिल्म के किस अभिनेता का
43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो राहुल अरुणोदय बनर्जी जो कि बंगाली फिल्म के अभिनेता है, उनका 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलीक का 7वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलीक का 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल के बीच उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक पोस्टल सर्किल ने इसरो की उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए विशेष स्मारक डाक टिकट और सोवेनियर सीट कहाँ जारी किया है? तो बेंगलुरु में कर्नाटक पोस्टल सर्किल ने इसरो की उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए विशेष स्मारक डाक टिकट और सोवेनियर सीट जारी किया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 के फाइनल में कार्लोस अल्काराज को किसने हराकर विश्व नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल कर लिया है? तो जैनिक सिनर जो कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 के फाइनल में कार्लोस अल्काराज को हराकर विश्व नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो मेजर जनरल रोमर गॉफमैन को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज की राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 में किसने विजेता का खिताब हासिल किया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 में विजेता का खिताब हासिल किया है। प्रतिष्ठित NN मैराथन रॉटरडैम में शिवनाथ सिंह द्वारा स्थापित 48 साल पुराने राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड को तोड़कर किसने इतिहास रच दिया है? तो भारत के सावन बरवाल ने NN मैराथन रॉटरडैम में शिवनाथ सिंह द्वारा स्थापित 48 साल पुराने राष्ट्रीय मैराथन रिकॉर्ड को तोड़कर अपना इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपनी पहली महिला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो सुसान कोयल को ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली महिला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब अपने पद से इस्तीफा दिया? तो 14 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 10 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? तो सुनील वाजपेयी जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मार्च 2026 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो संजू सैमसन को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मार्च 2026 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत स्वरूप को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने साइप्रस में महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर इतिहास रचा है? तो आर वैशाली जो कि भारत की शतरंज खिलाड़ी है, उन्होंने साइप्रस में महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के श्री आदि चुंचनागिरी महासंस्थान मठ में किस मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने श्री गुरु भैरवैक के मंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ? तो कर्नाटक के श्री आदि चुंचनागिरी महासंस्थान मठ में। उन्नत जेट इंजनों के संयुक्त निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी समझौते पर जीई एरोस्पेस के साथ किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो जीई एरोस्पेस के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL ने हस्ताक्षर किए। किस चीज के लिए? तो उन्नत जेट इंजनों के संयुक्त निर्माण के लिए। इन्फोसिस ने कार्लोस अल्काराज के साथ एक बहुवर्षीय साझेदारी पर हस्ताक्षर कर उन्हें क्या नियुक्त किया है? तो उन्हें वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? तो कार्लोस अल्काराज को। भारत कब तक कोको उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति तैयार कर रहा है? तो भारत वर्ष 2040 तक कोको उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति तैयार कर रहा है। 17 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के उपसभापति के पद पर लगातार तीसरी बार कौन निर्वाचित
निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह, जो कि राज्यसभा के उपसभापति के पद पर लगातार तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और कब? तो 17 अप्रैल 2026 को। 15 अप्रैल 2026 को LIC ने कौन से 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? तो LIC ने ग्राहकों के लिए माई LIC और एजेंटों के लिए सुपर सेल्स साथी 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से सम्मानित किया गया है। मेघालय ने अंग्रेजी के साथ साथ किन 2 भाषाओं को आधिकारिक राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता दे दी है? तो मेघालय ने अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो 2 अलग अलग भाषाओं को आधिकारिक राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता दे दी है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने किसे पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है? तो इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है। हैदराबाद में आयोजित बोल्डर्स क्लासिक 2026 का खिताब जीतकर किसने घरेलू गोल्फ में शानदार वापसी की है? तो भारतीय गोल्फ स्टार शुभंकर शर्मा ने हैदराबाद में आयोजित बोल्डर्स क्लासिक 2026 का खिताब जीतकर घरेलू गोल्फ में शानदार वापसी की है। संयुक्त रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने संयुक्त रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो गूगल ड्राइव का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप आसानी से SPD और प्रतियोगिता दर्पण जो भी आप करंट अफेयर डाउनलोड करना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।